ठीक है दोस्तों, तो हमने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग, इसका क्वेश्चन है ना ये। ठीक है, जो हमने 1 से लगाकर जो 10 तक के पैटर्न पढ़े थे उसके अंदर से ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में KNOWN को PPQYM लिखा जाता है। ठीक है, तो गिवन को उस सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो है हमारा KNOWN। ठीक है, हम इसके नीचे ले आते हैं, लिख लेते हैं इसके नीचे PPQYM। ठीक है, लिखा जाता है, तो गिवन को उस सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमको गिवन का कोड याद करना है ना। तो गिवन का कोड हम कैसे याद करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं ना, इसको देखना है। ठीक है, N के इस तो +5 हो जाएगा। ठीक है, NOP +2 हो जाएगा, OPQ +2 हो जाएगा, WXY +2 हो जाएगा, N -1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये तो हमारा बन गया है ना +2 का। ठीक है, यहाँ देखना है हमको। ठीक है, यहाँ देखना है तो K, L और M। ठीक है, +5 नहीं लिखना है, यहाँ पर +2 यहाँ से क्रॉस करेगा है ना, और ये वाला यहाँ से क्रॉस करेगा NOP। ठीक है, तो ये भी +2 का है ना। तो इसमें हमको देखना है इसके नीचे क्या आएगा। ठीक है, G का क्रॉस कर देंगे, N का क्रॉस कर देंगे। ठीक है, N के बाद क्या आता है OP। ठीक है, G के बाद क्या आता है HI है ना। फिर इसके बाद ये ले आते हैं ना, यहाँ लिख लेते हैं +2 +2 +2 +2 और +2 है ना। I के बाद आएगा J और K +2, V W। ठीक है, E F G। ठीक है, तो हमारा जो गिवन का कोड था वो क्या होगा PKWGI। ठीक है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है ना। बहुत ही क्वेश्चंस एकदम इजीली है, बस इसको समझने की देरी है, बाकी तो पूरा का पूरा क्या है, हलवा है ना। क्या है, हलवा है। करने में बहुत ही मजा आता है, एकदम बिल्कुल ऐसा कि लग ही नहीं रहा है कि क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो हमको बस कुछ चीजें याद रखना है कि किसका क्या बन रहा है, कौन से पैटर्न से लिया गया है ना। यहाँ से 1 से लगाकर जो मैंने 5 तक का जो पैटर्न बताया था उनमें से है ये क्वेश्चन है ना। गिवन का हमको कोड याद करना था, तो हमने क्या निकाला है PKWGI। ठीक है, ओ सॉरी शिट, यहाँ पर आएगा V के बाद आता है W और X। ठीक है, +2 का था, मैंने +1 कर दिया ना, तो ये होगा हमारा X है ना। हमारा जो करेक्ट आंसर है PKXGI है ना। गलती हो गई थी थोड़ी सी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में, ठीक है, फाइंडर को URMWVT लिखा जाता है, तो फ्यूजल को उस सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमारा FINDER। ठीक है, और यहाँ दे रखा है URMWVT। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि F। ठीक है, F का अपोजिट क्या होता है U। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा टाइप लगा है हमारा। ठीक है, यहाँ है हमारा F का अपोजिट U, I का अपोजिट R, N का अपोजिट M और D का अपोजिट W, E का अपोजिट है V। ठीक है, R का अपोजिट I है ना। तो हम देखेंगे कि फ्यूजल का अपोजिट निकालते हैं ना, FUZ Z है LE। ठीक है, तो हमको यहाँ पर देखना है कि फ्यूजल का अपोजिट
क्या होगा। तो इन चारों जो ऑप्शन है, चार जो ऑप्शन है उसमें आपको बताना है कि जो करेक्ट आंसर कौन सा है ना, वो करेक्ट आंसर कौन सा है जो इसका है ना कोड है, ठीक है, इसका कोड कौन सा है वो देखना है ना। काला पानी मैंने बताया था आपको कि काला पानी, ठीक है, तो हमारा जो आएगा इसका अपोजिट के, ठीक है। तो हमको देखना है ऑप्शन में कि के वाला ऑप्शन है कौन सा, ठीक है। तो के तो यहाँ दिख रहा है हमको, ठीक है, यहाँ भी दिख रहा है के, ठीक है। इसके बाद यू फादर अंकल बताया था, ठीक है, ये हो गया एफ। अब देखना है कि के और एफ किस में है, तो एफ इसमें भी है और एफ इसमें भी है, ठीक है। इसके बाद फिर जेड देखना है, ठीक है, जेड का अपोजिट होता है ए, ठीक है। तो ए कौन से में है, इसमें है ना, इसमें ए है और इसमें ए बी आ गया है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, फर्स्ट वाला है ना। तो इसका देखेंगे हम, एल का अपोजिट होगा ओ, है ना, और ई का अपोजिट होगा ई बी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ये वाला, कौन सा, के एफ ए ओ वी, है ना, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो पार्ट 3 का जो क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आया बहुत अच्छे से, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक है गाइस, तो फटाफट से वीडियो को शेयर करिए, है ना, और लाइक करिए फटाफट से, और क्वेश्चंस को देखते रहिए और नोट भी करते रहिए साथ में, है ना, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। और अब हम क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि जे को 20 के रूप में कुटबंद किया जाता है और BAT को 40 के रूप में कुटबंद किया जाता है, तो क्रिकेट को किस रूप में क्रमबद्ध किया जाएगा, ठीक है। तो हमको देखना है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है ना, क्या है हमारे पास, ये 4 ऑप्शंस है। तो हमको करेक्ट आंसर निकालना है ना, क्रिकेट का क्या करना है, हमको क्रमबद्ध किया जाएगा, क्रिकेट को किस रूप में क्रमबद्ध किया जाएगा, है ना। तो जे हो गया हमारा, जे को 20 के रूप में, ठीक है, ये जे है, इसको 20 के रूप में क्रमबद्ध किया जाएगा, कुटबंध किया जाएगा, सॉरी, है ना। और BAT को किसके रूप में, 46 के रूप में, है ना, 46 के रूप में किया जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे इस वाले को, है ना, इसका तो हमको पता है कि जे का सॉरी यहाँ पे इजोटी लगाएंगे, है ना, इजोटी वाला कॉन्सेप्ट है हमारा, इसके बगैर तो कोई काम ही नहीं चलता भैया, इसको सबसे पहले याद रख लो, याद नहीं हो रहा है तो 10 बार लिखो, ठीक है, पर याद रखना है हमको, EJOTY 5 10 15 20 25, ठीक है। तो जे है हमारा 10 नंबर पे आ रहा, मतलब इसका डबल, ठीक है, जे आता है हमारा 10 नंबर पे और उसका जो क्रम गुणबंध दिया है वो क्या है हमारा 20, है ना, मतलब इसका डबल, ठीक है। तो हम देखेंगे कि बी कितने नंबर पे आता है, बी आता है हमारा 2 नंबर पे, ठीक है, और ए आता है हमारा 1 नंबर पे, और टी आता है हमारा 20 नंबर पे, ठीक है। तो हमने इन सबको जोड़ा तो क्या होगा, इन सबको जोड़ा तो 20 21 22 23, ठीक है। तो 23 का डबल करेंगे तो क्या होगा 46, ठीक है, हो गया हमारा 46। तो अब हम निकालेंगे क्रिकेट को, ठीक है, क्रिकेट का निकालेंगे हम, तो CRICKET, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग दे देते हैं, सी आता है हमारा 3 नंबर पे, आर आता है हमारा 18 नंबर पे, और आई आता है हमारा 9 नंबर पे, ठीक है। सी आता है हमारा 3 नंबर पे, और के आता है 11 पे, ई आता है 5 नंबर पे, और टी आता है 20 नंबर पे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो शायद आप लोगों को इसका है ना कोड ज्ञात नहीं होगा, ठीक है, मतलब इसका जो सी का मान है, कहने का मतलब है सी का कोड 3 है ना, इजोटी याद रख लो, ठीक है, अल्फाबेट का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है इजोटी, इसको सबसे पहले याद कर ही लो, वो तो सब में आने वाला है ही आखिरी तक, है ना, तो उसको याद रखना है अपने को। और अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, 3 + 18 + 9 + 3 + 11 +
5 + 20, ठीक है। जोड़ दो इनको, 18 + 3 21, ठीक है। 18 + 3 21 + 9 30, ठीक है। 30 + 3 33, 33 + 11 33 + 11 क्या क्या होगा इसका? 3 और 1 4, 3 और 1 4, 44, ठीक है। 44 और 5 50, सॉरी 49, है ना। इसके बाद 20 जोड़ दो, क्या होगा? 69, है ना। 69, है ना। 69, तो 69 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अभी हमको क्या करना है? इसका डबल करना है ना। तो डबल करना है तो क्या करेंगे हम? 2 से इंटू कर देंगे, है ना। तो हमारा 2 से इंटू करेंगे तो 9 दूनी 18, 8 कहीं दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है ना। तो ये हो गया हमारा 8, और इसके बाद 6 से इंटू 2 होगा 18, है ना। ओ सॉरी 12, 6 दूनी 12, ठीक है। 12 और जो हमारा बचा था एक, वो क्या होगा? 13, जो कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 138, है ना। 138 जो कि हमारा क्या है? करेक्ट आंसर, है ना। तो गाइस फटाफट से हमारा सेशन को शेयर कर दीजिए और नोट करते चलिए साथ में। हमारा क्वेश्चन 3 की ओर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है गुड भाषा में इंफॉर्मेटिव, ठीक है। इंफॉर्मेटिव, हाँ, इंफॉर्मेटिव को ROFNILEVITA लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सुपरफिशियल को किस प्रकार लिखा जाता है? किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन है और ये हमारे 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो हमको 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर कौन सा है वो निकालना है ना। तो हम यहाँ देखते हैं कि इंफॉर्मेटिव, है ना। इंफॉर्मेटिव, नीचे ले जाते हैं इसका कोड, ठीक है। ROFNILEVITA, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, हमको ज्ञात क्या करना है? सुपरफिशियल, है ना। इसका कोड ज्ञात करना है ना। तो यहाँ देखेंगे हम यहाँ भी आई दिख रहा है, मतलब समझ जाओ। और यहाँ पे n दिख रहा है, यहाँ पे भी n दिख रहा है, ओ मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है? हमारा जो पैटर्न नंबर 6 था ना, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है ना। कौन सा है? रीअरेंजमेंट, मतलब बार बार क्या हो रहा है? उसका रीअरेंजमेंट हो रहा है ना। बार बार उसी को जो हमारा लेटर था उसका वो ही आ रहा है बार बार, है ना। रीअरेंजमेंट हो रहा है ना। यहाँ पर ये R हो गया, ये O हो गया, ये F हो गया, ये N हो गया और ये I हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे T हो गया, I हो गया, V हो गया, यहाँ पे भी होगा। अब हम गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ये हो गया हमारा मिड लेटर। तो ये हमारा मिड लेटर हो गया है ना। ये हो गई हमारी विषम संख्या, तो हमारा ये निकल के आ गया मिड लेटर, है ना। ML, तो LM -1, है ना। यहाँ पर हो गया हमारा -1, ठीक है। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारा मिड लेटर कौन सा होगा? ये वाला, है ना। हाँ, ये वाला होगा। तो हम देखेंगे कि E से पहले क्या आता है हमारा? -1 में E आता है ना, सॉरी F से पहले E आता है ना। तो ये हो गया हमारा -1 और बाकी का सब क्या होगा?
रीअरेंजमेंट होगा, है ना। तो ये वाला जाएगा यहाँ पर एस, है ना, ये वाला यहाँ जाएगा यू, ये वाला यहीं का यहीं रहेगा, इसके बाद ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा सामने, ठीक है, आर, है ना। इसमें भी ऐसा ही होगा, ये जाएगा लास्ट में, ये आएगा यहाँ, ये यहीं पे रहेगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ, है ना। तो L A I C I, ठीक है। तो हमारा जो कोड है वो क्या बनकर आया है, R E P U S E L A I C I, ठीक है। तो हमारा जो कोड है वो क्या बनकर आया है, REPUSELAICI। तो हमको देखना है कि इन चारों में से कौन सा है, ये वाला, है ना। तो ये वाला है ना, REUSE ये वाला है ना, जो कि करेक्ट आंसर है ना, डी, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 5 है, एक निश्चित कोड में NATION को SEQFM पे लिखा जाता है, तो उस कोड में प्रॉपर, है ना, PROPER कैसे लिखा जाता है ना। तो ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है। हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो n को हमको देखना है ना, तो n आता है हमारा 14 नंबर पे, ठीक है। तो 14 और 5 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19, ठीक है। 19 नंबर पे क्या आता है हमारा, S, ठीक है। 19 नंबर पे क्या आता है हमारा S, और T आता है हमारा 20 नंबर पे, है ना। तो ये हो गया हमारा 14 नंबर पे, और इसमें +5 करेंगे तो हमारा आएगा S, इसके बाद हम +4 करेंगे तो हमारा आएगा E, ठीक है। E आता है हमारा 5 नंबर पे, ठीक है। और हम करेंगे ये A आता है हमारा 1 नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे करेंगे हम Q के बाद क्या आता है, QR, ठीक है, QRST -3, ठीक है। FI, ठीक है, ये क्या है, FEFGHI, यहाँ पे -3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी -3 हो रहा है। M, ठीक है, MNO -2, यहाँ पे हो रहा है PQRST, ये नहीं होगा, NOP, ठीक है। तो +2, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, कोड को मिटा देते हैं ना, कितने नंबर पे आ रहा है, ये होगा हमारा +5 +4 -3 -2 -2 और +2, है ना। तो इसके बाद हमारा क्या आता है, +5 जोड़ेंगे तो ऐसा आएगा, +4 जोड़ेंगे तो ये आएगा, -3 करेंगे Q से तो T आएगा, F से -3 करेंगे तो I आएगा, और M से -2 करेंगे तो O आएगा, और N से 2+ करेंगे तो क्या आएगा हमारा P, ठीक है। तो ऐसे ही हम देखेंगे इसका प्रॉपर का, है ना, PROPER, ठीक है। तो P हम देखेंगे कि यहाँ पर +5 है तो हम भी यहाँ पर +5 करेंगे, यहाँ 4 करेंगे, -2 करेंगे, सॉरी -3 करेंगे, यहाँ पर भी -3 करेंगे, -2 करेंगे और +2 करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि +5 करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, P से +5 करेंगे तो U आएगा, है ना, और R से +4 करेंगे तो क्या आएगा, V आएगा, ठीक है। और O से -3, ठीक है, O से -3 मतलब L आएगा, है ना। L के बाद आता है हमारा MNO, ठीक है। इसके बाद हम इससे माइनस करेंगे 3 तो हमारा क्या आएगा, P से -3 करेंगे तो M, है ना। इसके बाद -2 करेंगे E से तो क्या आएगा हमारा C, ठीक है। और यहाँ पर +2 करेंगे तो R के बाद क्या आता है S और T, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये वाला, है ना। अब हम देखेंगे कि यह है किसमें, है ना, UVLMCT, ठीक है, ये हमारा बी करेक्ट आंसर होगा, है ना। ठीक है दोस्तों,
तो हमारे यहाँ पर हो चुके हैं 5 क्वेश्चंस। आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे ना, 5 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन और एकदम कहने का मतलब है कि बहुत ही इजीली क्वेश्चंस है ना, जो कि क्वेश्चंस को करने में इतना मजा आता है कि पूछो ही मत, है ना। करने ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने क्वेश्चंस किया है। और फटाफट से गाइस इसको शेयर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।